डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी डिस्कस करेंगे आपके जो सीए फाउंडेशन, की जो आपकी एग्जाम आ रही है, करेक्ट है। सीए फाउंडेशन का मैं आपको बता रहा हूं एक स्टडी प्लान, करेक्ट है। ओवरऑल एक स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिससे क्या हो जाएगा कि मे बी आपको एक गाइडेंस मिलेगा, एक अप्रोच किस तरीके से पढ़ना है वो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप स्टडी प्लान की बात बता रहा हूं, फिर टाइम टेबल की बात बताऊंगा, और फिर आप उसके अंदर आपके हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ क्या कर सकते हो आप। अब आपके हिसाब से उसको, आपके स्टडी पैटर्न के हिसाब से आप उसको मोल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको, मतलब आपका ओरिजिनल स्टाइल को चेंज करना है करके, बट इंपॉर्टेंट यह है कि आपने क्या करना है बॉस। आपके जो बेसिक स्टडी प्लान है उसमें अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो आप जरूर उसको इंप्रूवमेंट में आप लेके आइएगा। फर्स्ट थिंग, रिमेंबर द की टू सक्सेस इज डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट स्टेप। देखिए, मैं हमेशा आपको यही सलाह दूंगा कि आप सिर्फ है ना ये मत करिए, आप भागो मत। सिर्फ आपका स्टडी प्लान में क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले क्या करते रहते हो कि सर मुझे है ना बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सर मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। आई बात समझ में? तो आप समझने की कोशिश करिए, द फर्स्ट थिंग इज नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन तू कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेगा? तुझे पहले, अगर जब तू पढ़ रहा है ना, तुझे सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी जब आप फर्स्ट टाइम अब जब पढ़ रहे हो एग्जाम्स के लिए, एकदम आराम से समझिएगा। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, फर्स्ट टाइम जब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने फोकस क्या करना चाहिए? आपका ध्यान कहां होना चाहिए? आपका ध्यान कहां होना चाहिए? कि अपना ध्यान होना चाहिए डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बॉस, आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिएगा, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद अब आपका वो कॉन्सेप्ट आपको कितना समझा है कितना नहीं समझा है, ये आपको प्रूव करने को मिलेगा बाय वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। आई बात समझ में? पहले कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्विंग आपको, ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्विंग एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। तब जाके आपको पता चलेगा यहां से कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, कितना कॉन्फिडेंट नहीं हो। फिर उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, आप कुछ क्वेश्चंस को समझो बात को। देयर मे बी सम क्वेश्चंस you may not be able to attempt. Some questions you may not be able to attempt. आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बराबर कि नहीं? फिर क्या करना है? अगर जो क्वेश्चंस है आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो उसको, नॉट एबल टू अटेम्प्ट, तो क्या गिव अप कर देने का क्या? कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस है आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको गिव अप कर देने का क्या? नहीं। यहां से फिर आपने क्या करना है, यू गो बैक टू स्टेप वन। अगेन यू गो बैक टू स्टेप वन। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप फिर से समझिएगा। क्या शॉर्टकमिंग रह गई आपके अंडरस्टैंडिंग में, क्या वो क्वेश्चन में पूछा है, क्या उस कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, आप दोनों को मैच कीजिएगा एंड फिर से ट्राई कीजिएगा कि आपको वो बनता है या नहीं बनता है। फिर अगेन द साइकिल रिपीट्स। देन व्हाट यू डू इज, अगेन योर साइकिल रिपीट्स इज, आप फिर से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको। एंड ऐसे करोगे ना बॉस, ऐसे करोगे ना तो क्या हो जाएगा, आपको आसानी से क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस जो है ना ये आपके बन जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक योर स्टडी प्लान। कि इस स्टडी प्लान में पहले कॉन्सेप्ट के लिए टाइम देना है, फिर क्वेश्चंस के लिए टाइम देना है, जो नहीं बने हैं उनसे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई बात समझ में? बोलो यस और नो। यस, वेरी गुड। फिर अब दूसरी बात करते हैं। यह आपका प्लान इस तरीके से होना चाहिए।
फिर अब दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी बात क्या है? शेड्यूल कैसे जमाए सर? सर शेड्यूल कैसे जमाए सर? ये एक हमें बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, एक आपत्ति है सर हमारे सामने, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक चुनौती है सर, कि ये शेड्यूल कैसे जमाए सर। सर हमें पता ही नहीं चलता है कि जैसे अब हमारे जो सब्जेक्ट्स है ना सर, हमारे सब्जेक्ट्स कौन से हैं? आप देखोगे आपको है मैथ्स है, फिर आपके पास जो है अकाउंट्स है, फिर आपके पास है इको एंड बीसी के, इको प्लस बीसी के है, आपको इकोनॉमिक्स प्लस बीसी के है, एंड फिर उसके बाद मैथ्स अकाउंट्स इको प्लस बीसी के एंड प्लस आपके साथ है लॉ एंड इंग्लिश। तो सर अब होता क्या है ना सर, दिक्कत क्या है ना कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स है सर, मैंने क्लासेस तो कर लिया अच्छे से, या मेरी क्लासेस सर चल रही है अभी, बट सर सब दिक्कत यह है सर कि मैं यहां पे शेड्यूल नहीं जमा पा रहा हूं कि मैंने कितना समय किसके लिए डालना चाहिए। सर ये एक बहुत प्रॉब्लम है। सो जब भी आप शेड्यूल आप बनाते हो, रिमेंबर आप कभी ये किसी से ना पूछे कि मैथ्स के लिए कितना टाइम दे, अकाउंट्स के लिए कितना दे, इको बीसीके के लिए कितना दे, लॉ इंग्लिश के लिए कितना दे। ना ना ना, यू कैनॉट। क्योंकि आप ये पूछ नहीं सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि भाई हर एक बच्चे का अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग तरीके से कमांड होता है। हर टीचर से अगर आप पूछोगे, आप मुझसे पूछोगे कि भाई सर इकोनॉमिक्स और बिजनेस या कमर्शियल नॉलेज के लिए कितना टाइम देना चाहिए, मैं बोलूंगा 5 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत आसान है, बट आपके लिए मे बी वो डिफिकल्ट हो सकता है। मैथ्स रात सर बोलेंगे कि भाई वो है ना 5 दिन में 3 दिन में तेरा मैथ्स निपट जाएगा, क्योंकि यार वो प्रो है उसके अंदर, तुम नहीं हो, तुम्हें तो प्रैक्टिस से उन चीजों को डेवलप करना है। आप समझ रहे मेरी बात को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर, कभी किसी को ये ना पूछे कि भाई साहब आपने कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, क्योंकि हर इंसान के लिए वो डिफिकल्टी लेवल, वो सब्जेक्ट का इजीनेस, वो सब डिफरेंट डिफरेंट है। करेक्ट है ना? तो आप आपके हिसाब से प्लान आउट कीजिएगा कि कितने नंबर ऑफ डेज किसको देना है। आई बात समझ में? बट मैं आपको जरूर यह बता सकता हूं कि शेड्यूल में अब आपने सबसे पहले, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, फर्स्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, तो आप क्या बोलोगे? सर मुझे इकोनॉमिक्स है ना, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप बोलोगे सर जी मेरे को है ना इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। अब मान के चल रहा हूं, मुझे मालूम नहीं कि आपको डिफिकल्ट लगता है नहीं लगता है, तो मैं आपको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्या है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो है आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, इकोनॉमिक्स बाय गॉड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट सर इकोनॉमिक्स। किसी का मैथ्स होगा, किसी का लॉ होगा, किसी का इंग्लिश होगा, डजेंट मैटर। आई बात समझ में? अब आप समझने की कोशिश कीजिए, सबसे पहले जब आपको मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होता है ना, सो यहां पे नंबर ऑफ डेज जो आपको देने हैं, नंबर ऑफ डेज जो आपको देने हैं ये आपको ज्यादा देने हैं, नंबर ऑफ डेज जो है ये आपको ज्यादा देने हैं। You have to devote more number of days. You have to devote what more number of days to what economics first. अगर आपको ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो अगर आपका लॉ बहुत डिफिकल्ट है या आपको इको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा जैसा भी हो, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने सबसे ज्यादा समय उस सब्जेक्ट को देना है। इट कैन बी 5 days, इट कैन बी 10 days, इट कैन बी 15 days, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बता रहा हूं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इसके अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने उस सब्जेक्ट को नंबर ऑफ डेज ज्यादा दे देने हैं। अब आप समझो इसके फायदे क्या है। अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें कि आपके पास 2 महीने हैं, तो उन 2 महीनों में आपके पास अच्छा खासा समय अवेलेबल है, आपके पास अच्छा खासा समय अवेलेबल है आपके पास। तो आप अभी अफोर्ड कर सकते हो, आप अभी अफोर्ड कर सकते हो कि आप क्या करें, कि भाई आप ज्यादा समय उसको डिवोट कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो ज्यादा समय उसको देने के लिए। तुम समझ रहे बात को? तो क्या हो जाएगा, आपके पास ज्यादा समय भी अभी अवेलेबल है, आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपके हाथ में, उसको ज्यादा दिन देने हैं। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, एक दिन आएगा कि आपका वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, यू विल बी डन विद दैट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आई बात समझ में? अब उसके बाद क्या होगा, अब मान लो आप फॉर एग्जाम्पल
हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, हाइपोथेटिकली। जो सब्जेक्ट आप आपके हिसाब से चेंज करो, आप जो डेज है आप आपके हिसाब से चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लेट अस से आपने क्या किया है, आपने 12 डेज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को आपने दे दिया, आपने डिवोट कर दिया 12 डेज। फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपका, मतलब सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट मतलब इको तो एकदम ऊपर था, बहुत ऊपर था सर से ऊपर था एकदम, इतना इतना भयंकर डिफिकल्ट था। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आके हम लोग क्या कहते हैं सर, हम लोग कहते हैं सर मैथ्स। सर मैथ्स से थोड़ा बहुत डर लगता है, मतलब इकोनॉमिक्स के बाद सर द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट इज व्हाट, मैथ्स। सर मैथ्स से सर हालत खराब हो जाती है, इकोनॉमिक्स के बाद तो सर है ना हालत टाइट हो जाती है, किससे, मैथ्स से रिलेटेड। तो ये थोड़ा कंपेरेटिवली क्या है अपना, क्या बोलते हैं उसको, लेस डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो फिर यहां पे कंपेरेटिवली आप जो नंबर ऑफ डेज दोगे ना, आप जो नंबर ऑफ डेज दोगे ना, ये कंपेरेटिवली थोड़े होंगे, कंपेरेटिवली कम नंबर ऑफ डेज आप दोगे इसको एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक्स। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल हियर यू गिव व्हाट 8 डेज, क्योंकि नो डाउट ये आपका डिफिकल्ट भी है, ये आपका डिफिकल्ट भी है, बट इसमें आपको फर्स्ट सब्जेक्ट उतना डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट सब्जेक्ट उतना आपका डिफिकल्ट नहीं है। अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज आप 12 डेज इसको इकोनॉमिक्स को दोगे, कंपेरेटिवली मैथ्स के लिए आप क्या करोगे, 8 डेज दोगे। आई बात समझ में आपको? सो यहां तक आपको क्या हो गया कि अब आपने लेस डिफिकल्टी है तो थोड़े डेज आपने कम भी कर लिए, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ डेज भी कम है। इसमें साथ ही साथ आप क्या करोगे, प्लस आप क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे इकोनॉमिक्स का। मतलब इकोनॉमिक्स का क्यों, क्योंकि ये आपका फर्स्ट डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। क्योंकि सर अगर मैं इसको रिवाइज ही नहीं करूंगा, मैं इसको रिवाइज ही नहीं करूंगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब मैं अगर इकोनॉमिक्स को रिवाइज ही नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना इकोनॉमिक्स, जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मेरा इकोनॉमिक्स, वो अगर मैं उसको रिवाइज ही नहीं करूंगा, 8 दिन हो गए सर, तो मैं शायद इकोनॉमिक्स को भूल जाऊंगा, मैं शायद इकोनॉमिक्स को भूल जाऊंगा। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो समय है रिवीजन के लिए, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी समय मेरे को मिलता है, मैं थोड़ा थोड़ा मैंने इकोनॉमिक्स को भी रिवाइज करते रहना है, ऐसी बात होगी। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं थर्ड सब्जेक्ट। अब थर्ड सब्जेक्ट मान लो आपको डिफिकल्ट लगता है कौन सा, अकाउंट्स का। मतलब सर अकाउंट्स इतना डिफिकल्ट नहीं है सर, अरे अपना मतलब सर अपना सब्जेक्ट है वे, सर डेबिट क्रेडिट सर, माहौल एकदम सर, इधर से आया इधर से गया, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट सर, एकदम फुल मजा। सर मजा आ रहा है अकाउंट्स में पढ़ने के लिए, इन यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ओवर व्हाट दीज सब्जेक्ट अकाउंट्स, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है आपको अच्छा खासा। सो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे आपके लिए, नंबर ऑफ डेज यहां पे थोड़े कम हो जाएंगे। So maybe for accounts you will devote what, let us say only 6 days or 5 days, आपके हिसाब से आप क्या करोगे, सिर्फ 6 डेज आप डिवोट करोगे। आप क्या करोगे, 6 डेज आप क्या करोगे, आप उसको डिवोट करोगे फॉर व्हाट, अकाउंट्स। अब इससे क्या हो जाएगा, अब अकाउंट से क्या हो जाएगा आपका, कि अब आपको कंपेरेटिवली कम डेज लगेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट भी इजी है, आपके पास दिन भी बहुत कम बचे हैं, तो सब्जेक्ट को ज्यादा दिन भी डिवोट नहीं कर सकते आप। आई बात समझ में? एंड इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू प्लस डू व्हाट, रिवीजन ऑफ, कंटिन्यू रिवीजन ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक्स, एंड कंटिन्यू रिवीजन ऑफ व्हाट, मैथ्स। बेसिक बेसिक जो आपको रिवीजन करते जाना है। अब इसमें रिवीजन में क्या करना है आपको, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का रिवीजन करना है आप। मतलब इसमें रिवीजन जो करते हो ना, जो मोस्ट डिफिकल्ट जो है ना, जो मोस्ट डिफिकल्ट जो है ना आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, जो मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है ना आपके, उसको रिवाइज करना है। पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करना है आपने। इकोनॉमिक्स में आपको जो मोस्ट डिफिकल्ट लगता है, मैथ्स में जो आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। आई बात समझ में? फिर उसके बाद आपका फोर्थ फोर्थ सब्जेक्ट, वो कौन सा है, लॉ एंड इंग्लिश। आप बोलोगे सर ये तो मतलब चिल्लर है रे सर, लॉ इन इंग्लिश मतलब, अरे सर लॉ, अरे यार सर एकदम एकदम ही आसान है सर। तो मे बी अब आपको लॉ इन इंग्लिश, आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, ग्रामर आपका एकदम जोरदार है, आपको लॉ भी जो है ना एकदम मस्त समझ में आ रहा है, रीड कर रहे हैं समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, केस स्टडीज आप पढ़ रहे हो, यू आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग, आपको एकदम मजा आ रहा है कि पार्टनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यू आर फाइंडिंग इट वेरी मच फन टू स्टडी। मतलब आप दोस्तों को इमेजिन कर रहे हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज यहां पे जो होंगे ना, नंबर ऑफ डेज जो हो जाएंगे ना, ये नंबर ऑफ डेज आपके और कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेटर से आप सिर्फ लॉ और इंग्लिश के लिए आप दे रहे हो 4 डेज। आई बात समझ में? आप क्या हो गया,
आप क्या हो गया, लॉ प्लस इंग्लिश आपके कम डेज लगेंगे, बट इसमें आप भूलिएगा नहीं कि इसमें आपको इकोनॉमिक्स, मैथ्स और इसके साथ साथ आपने अकाउंट्स का भी रिवीजन आपने करना है। अब आप ये सब्जेक्ट्स आपके हिसाब से स्विच कर सकते हो, यू कैन स्विच द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर डिफिकल्टी लेवल। मैं उसमें कोई बता नहीं रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं, बट आप अगर देखोगे ऐसे कुल मिला के फिर आपका ये 1 मंथ का स्टडी स्ट्रेटेजी बन जाता है। आई बात समझ में? एक महीने का ऐसा लगभग आपका 30 डेज ही होते हैं ना, हाँ। सो ऐसा लगभग आपका क्या हो जाता है दोस्त, ऐसा आपका एक एक महीने भर की 1 मंथ का आपका स्ट्रेटेजी होता है। और इसमें अब आप समझिएगा आपका क्या क्या हो गया, ये सब हो गया ना आपका, इन्हीं इसमें आपका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड में आपने क्या कर लिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, और आपने क्या कर लिए, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे उसका कॉन्सेप्ट आपने फिर से पढ़ के आपने क्या किया, आपने फिर से उसको सॉल्व कर लिया। ऐसे आप क्या करोगे, अब आप देखिएगा यहां पे मोस्ट डिफिकल्ट था, ये जो लॉ है आपके लिए ये मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट आपके लिए बन गया है। तो इजीएस्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए कम डेज लगेंगे। तो आप देखोगे अपना जो क्रोनोलॉजी है, आप क्रोनोलॉजी समझिएगा, आप क्रोनोलॉजी समझिएगा कि जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ज्यादा दिन दिए और ज्यादा दिन अभी मेरे पास अवेलेबल भी है, तो आई कैन अफोर्ड टू गिव मोर नंबर ऑफ डेज। जो लॉ और इंग्लिश है जो लास्ट में है, जो मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट है, करेक्ट है ना, उसको क्या हो गया, मेरे पास अभी कम दिन अवेलेबल है और मेरे को उस सब्जेक्ट को डिवोट भी करना है कम दिन। सही बात है। और यहां पे आप समझिएगा इन सारी चीजों में साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत काम में आता है, एंड साइकोलॉजिकली जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसान लगती है। साइकोलॉजी क्या काम में आती है, आप सोचिए पहले अगर आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट निपट गया, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना बॉस, अबे यार मेरा जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट था ना पहले वही खत्म हो गया भाई, आई एम रिलैक्स नाउ। तुम समझ रहे बात को, तुम समझ रहे बात को, सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है अगर आपका पहले वही निपट गया ना बॉस, तो यू आर व्हाट लाइक कि सर खत्म, अरे आधे से ज्यादा टेंशन निपट जाता है। फिर उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस एंड द एटीट्यूड इज व्हाट द की टू सक्सेस, यही तो कह रहे हैं अपन। तो ऑटोमेटिकली द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज ओवर, यू कम टू द लीस्ट डिफिकल्ट, एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, योर डिफिकल्टी लेवल इज रिड्यूस्ड, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज गोइंग अप एंड यू फील व्हाट मच रिलैक्स्ड। वो पैनिक मोड में नहीं आते हो आप, क्योंकि अगर पैनिक मोड में आ गए तो जितना कुछ पढ़ा है आपने, जितना कुछ करा है आपने, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वो कुछ भी मायने नहीं रखेगा आपके लिए। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू व्हाट, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू व्हाट, गो विद द फ्लो। आई बात समझ में आपको? बोलिए, यहां तक आपको मतलब एक शेड्यूल आपने इस कदर बनाना है कि द बेसिक इज व्हाट, गो फ्रॉम द मोस्ट डिफिकल्ट टू द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, ऐसा आपने एक शेड्यूल बनाना है आपने, करेक्ट है। अब तीसरी बात, अब एकदम आराम से मन लगा के एक एक चीज को आप समझते जाइएगा। मतलब ये चीजें अब क्या हो गया, आपने किस तरीके से प्लान बनाना है, आपने किस तरीके से शेड्यूल बनाना है। अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई अब किसकी, ये बात हो गई आपकी किसकी, ये अभी 1 महीना जो अभी आप एक्टिविटी करोगे, मतलब ये समझो ये आपको जो करना है ना, ये आपको करना है अभी एट दिस मोमेंट, ड्यूरिंग क्लासेस आपने करना है, ये ड्यूरिंग क्लासेस आपने करना है। मतलब आपका जो बेसिक बेसिक होमवर्क हो जाता है वो निपटा के फिर आपने ये सब करना है। फिर आप बोलोगे अरे सर, मतलब सर सर ओ सर, हम इंसान हैं इंसान, तुम क्या बोल रहे हो? भाई समझो बात को, तुम्हारे क्लास का टाइमिंग क्या होता है, क्लास टाइमिंग इज व्हाट, तुम्हारा क्लास टाइमिंग क्या है? क्लास टाइमिंग तुम्हारा जितना भी होगा, लेट अस से वी टॉक अबाउट इज 8 आवर्स, 8 आवर्स इज योर क्लास टाइमिंग, 8 घंटे क्लास टाइमिंग है तुम्हारा। बोलो यस और नो, 8 घंटे तुम्हारा क्लास टाइमिंग है। 10 घंटे ले लो, नहीं 8 घंटे ये मेरे को पता है, 8 आवर्स इज योर क्लास टाइमिंग। फिर यहां से ये जो प्लान बनाया है सेल्फ स्टडी के लिए, जो 30 डेज का, जो 30 डेज का, 9 10 11 12, फिर उसके बाद 7 10 घंटे, ओके ओके, 10 आवर्स, 10 आवर्स इज योर क्लास टाइमिंग ना, 10 आवर्स इज योर क्लास टाइमिंग ना। अब उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए आपने 6 आवर्स देने हैं, ये ड्यूरिंग क्लासेस की बात कर रहा हूं। क्लास टाइमिंग में 10 घंटे आप पढ़ना है आपने, क्लास टाइमिंग में 10 घंटे आपने पढ़ना है और एकदम सही पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी करना है 6 घंटे, 6 घंटे आपने सेल्फ स्टडी करना है, एंड टोटल यू हैव टू एटलीस्ट वर्क हार्ड फॉर 16 आवर्स।
देखिए 10 घंटे आपके पास सोने के लिए है, आप समझो बात को, 8 घंटे, सॉरी 10 घंटे नहीं, 8 घंटे, 24 आवर्स में के 16 आवर्स आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है, और आपने 8 घंटे आपने रिलैक्स करना है। फिर उस 8 घंटे में आप 6 घंटे सो, 2 घंटे आप कुछ भी गेम्स खेलो, गाने सुनो, पिक्चर देखो, कुछ भी करो, सोशलाइज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ बेटा, मेरी बात समझ। आप बोलोगे सर कुछ तो रहम करो, छोटे नादान बच्चे हैं हम। अरे भाई साहब, अभी ये 1-2 महीना जो आपको मेहनत करनी है, 1-2 महीने आपको अभी मेहनत करनी है, आई बात समझ में? ये 2 महीने मेहनत करोगे, आपके 6 महीने बचेंगे, 6 महीने बचेंगे। तुम इस बात को समझो। Your 2 months of hard work, your 2 months of dedication will save you from lot of troubles. It will save you from your 6 months. It will save you from the guilt कि यार मेरे पास समय था बट मैं नहीं करा, तो आज मैं 6 महीने पीछे रह गया, मेरे दोस्त आगे गए। आप करो। वो दर्द जो है ना फेल होने का, ये मैं जानता हूं, बहुत गंदा है वो। मतलब यार फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, मतलब इतना टैलेंटेड बंदा, लोग बोलते थे कि क्या फेल हो गया, हा बहुत बढ़िया। सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो गया, लोग बोलने लग गए अरे यार ये फाउंडेशन में क्लियर नहीं हो रहा है, सीए क्या बनेगा। वो दर्द एक अलग है, वो दर्द एक अलग है। भाई आप समझो कि आपको अभी जो मेहनत करनी है, 2 महीने मेहनत करो, खत्म करो बात को, और फिर उसके बाद आराम से रिजल्ट आने तक चिल करो। इंटरमीडिएट में क्लासेस में जो धमाल है, जो मजा है, फिर वैसे ही फाइनल में। फाइनल तो 3 साल बाद अटेम्प्ट आएगा आपका, 2.5 साल बाद। आफ्टर यू क्लियर योर इंटरमीडिएट 2.5 साल बाद अटेम्प्ट आएगा। तब तक ऑफिस में मजे, एक नया काम सीखने मिलेगा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा, माहौल बनेगा रे, माहौल बनेगा। आई बात समझ में? फिर ये ड्यूरिंग क्लासेस और की बात हो गई। फिर उसके बाद पोस्ट क्लासेस की बात करते हैं। पोस्ट क्लासेस की, जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी, सब कुछ आपका निपट जाएगा, पोस्ट क्लासेस का आपका जो शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा? पोस्ट क्लासेस का आपका शेड्यूल, पोस्ट क्लासेस आपका जो शेड्यूल रहेगा ना, वो कुछ एकदम जोरदार रहेगा, वो कुछ इस कदर रहेगा पोस्ट क्लासेस आपका शेड्यूल। अब जैसे दो टाइप के बच्चे मिलते हैं, दो टाइप के बच्चे मिलते हैं, सुबह पढ़ने वाले, रात को पढ़ने वाले। मैं जो इंसान हूं जो रात में पढ़ता हूं, आपका थॉट्स डिफरेंट होगा। बस आपने क्या करना है, मैं ये रात के स्टडी प्लान के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप दिन में पढ़ने वाले हो तो आपने बस वो सिचुएशन को रिवर्स कर देना है। बट मैं एक मेरे पर्सनल ओपिनियन, यहाँ पे एक पर्सनल जो मेरा स्टडी प्लान है, जो आज के तारीख में भी मैं फॉलो करता हूं, टुडे टिल डेट ऑल्सो आई स्टडी। हाँ, मैं आज के तारीख में बहुत कुछ चीजें पढ़ता हूं, और आपने देखा होगा कि मैं आपको बहुत सारे जो मैसेज के रिप्लाई है आपके, या आपको जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूज आर्टिकल्स है, या कुछ कुछ जो मैं आपको भेजते रहता हूँ ना, ये रात में भेजता हूँ। रात में मैं पढ़ाई करते रहता हूँ, एग्जाम्पल्स इकट्ठा करते रहता हूँ। ये सारी बातें मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यू गेट अप एट 10 AM, 10 AM वेकअप सेट। 10 बजे उठने का मस्त एकदम आहा माहौल, अरे एकदम रिलैक्स मोड पे। 10 11 11 बजे उठना है तुमको, 11 बजे उठना है, 11 बजे उठो, चलो। अरे उठो भाई 11 बजे। अरे तुम भी क्या याद रखोगे, ये पोस्ट क्लासेस मतलब फाइनल प्रिपरेशंस, फाइनल प्रिपरेशन के लिए, फाइनल प्रिपरेशन, ये भूलने का नहीं इसको, बार बार नहीं बोलेगा इसको। फाइनल प्रिपरेशन, फ्राई, एकदम फाइनल प्रिपरेशन। 11 बजे उठने का आहा मजा, माहौल एकदम मस्त 11 बजे उठने का। अब 11 बजे उठा ना बेटा, एकदम फुल प्रैक्टिकली बता रहा हूं। 11 बजे उठने का, जो बाजू में बुक्स पड़ी हुई आपकी, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते सोए थे, वहां पे आया नहीं हो अभी तक, तो अब क्या हुआ, 11 बजे आप उठे ना, डायरेक्टली बुक्स लेने का और डायरेक्टली रीडिंग करने का, रीडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, रीडिंग करने का। और रीडिंग में क्या करने का, रिविजन ऑफ थिंग्स स्टडीड एट नाइट। एट नाइट बोलो या बिफोर स्लीप बोलो, क्योंकि सोने के पहले क्या दिमाग में वो चीज गई है कि नहीं गई है वो पता नहीं है ना सर। सोने के पहले वो बॉडी के अंदर गई है कि नहीं गई है वो पता नहीं है सर। तो भाई आप समझो 11 बजे उठने का एकदम मस्त माहौल, एकदम सुपर फर्स्ट क्लास। और उठते से मतलब ऐसा उठा ना, उठा ना,
डायरेक्टली किताब लेने का, हाँ चलो भाई क्या पढ़ा था, डायरेक्टली ब्रश नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट पुस्तक बुक लेने का हाथ में और पढ़ना चालू कर देने का। मतलब क्या पढ़ा था भाई कल रात में, हाँ मस्त पढ़ना चालू करने का। अब क्या हो गया यहाँ पे, 11 बजे उठे, रिवीजन वगैरह किया अपना, एकदम फर्स्ट क्लास, सही बात है, यस। हाँ बेटा अक्टूबर महीने का बता रहा हूं, यस ईशान, यस। फिर 11 बजे उठे, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपको फ्लो बनेगा वो, बराबर। तो अब आप पढ़ना शुरू कर दिए, अब एकदम पढ़ना शुरू कर दिए, एकदम मस्त चालू हो गया, रिवीजन कर लिया, प्लस फिर न्यू कॉन्सेप्ट्स आपने स्टार्ट कर ली, क्योंकि अब लिंक लग गया है और वो मन बनाने का है। न्यू कॉन्सेप्ट्स भी स्टार्ट करने, रिवीजन करने का, न्यू कॉन्सेप्ट्स भी है, एकदम मस्त। फिर अब क्या हो गया, अब इतना पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए कि भाई साहब 12:30 हो गया या 1 o'clock हो गया, चलो 12:30 टू 1 o'clock, 12:30, क्योंकि आपका मतलब मेरे को पता है एकदम जल्दी आपको बॉडी के अंदर कुछ कुछ होता है। सो 12:30 आप समझो भाई, 12:30 को आप उठ गए, अब 12:30 को अब क्या हो गया, यू आर हंग्री, बराबर भूख लग रही है। सो आपने क्या कर लेना है, आपने नहीं 12:30 को नहीं, आप फिर है ना 12 बजे आपका थोड़ा माहौल बनेगा, 12 PM को आपको पेट में माहौल बनेगा, गुड़ 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 होगा, पॉटी आएगा, पॉटी सुबह सुबह आएगा ना, प्रैक्टिकल प्लान बता रहा हूं एकदम प्रैक्टिकल। सो 12 PM को यू गो टू वॉट पॉटी, तो फ्रेश होने जब जा रहे हैं ना बेटा, फ्रेश होने जा रहे हैं ना, अपना मोबाइल जो है ना आपके साथ, अब रिवीजन हो गया, न्यू कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ना चालू कर दिया, अब 12 बजे सर पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, सर प्रेशर बन रहा है, प्रेशर। तो भाई साहब आप समझो आपने क्या कर लेना है, आपने मोबाइल तो लेके ही जाते, उसके बगैर तो आपको चैन नहीं पड़ता है। सो मोबाइल में दोस्तों आप नए जमाने के स्टूडेंट है ना, तो भाई साहब यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस देख लेना, लगेज मैराथन लेक्चर चालू कर देने का, मैराथन क्लासेस, हर सब्जेक्ट के रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस आपके मोबाइल में। आप आधा घंटा तो बैठे रहते, टाइम पास चालू रहता है, इंस्टाग्राम देखो, स्नैपचैट देखो, बराबर व्हाट्सएप चेक करो, यहाँ वहां मैसेजेस करो दोस्तों से, व्हाट्सएप भाई कितना पढ़ा है, अच्छा तेरी भी बैंड बजी है क्या, भाई मेरा तो ऑर्केस्ट्रा बजेला है, ऐसा ऐसा फालतू पढ़ना चालू रहता है तुम्हारा। तो वो सब नहीं करना है, वो सब नहीं करना है, आपने क्या करना है, 12 बजे जैसा प्रेशर बना ना, फ्रेश होने गए ना आप, है ना, तो उस समय क्या करने का, मोबाइल लेके जाने का, मोबाइल लेके जाने का, और क्या करने का, गुलू गुलू नहीं करने का रे बाबा, गुलू गुलू नहीं करने का। आपने क्या करना है, मोबाइल में मैराथन क्लासेस यूट्यूब पे देखने का, चला के रखने का उसको क्लासेस को, तो मस्त एकदम ऐसा सुनने का, मस्त एकदम हल्का भी होने का, एकदम फ्रेश भी होने का, और कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होता है। टाइम बहुत क्रूशियल है, मैं आपको बता रहा हूँ 16 घंटे आप कैसे पढ़ सकते हो, दिस इज, आपको ऐसा लगेगा अरे सर क्या बोल रहे हैं, सर तुम क्या बोल रहे हैं, बट आप समझने की कोशिश करिएगा कि दिस इज व्हाट इज मस्ट, आई बात समझ में आपको। फिर उसके बाद क्या हो गया, इसमें मैराथन क्लासेस वगैरह हो गए, फिर आप 12:30 हो गया, बराबर 12:30 हो गया, नाउ यू आर हंग्री, बराबर नाउ यू आर हंग्री। सो अब क्या हो गया, अब आप लंच करोगे, बट समझो लंच के साथ साथ आपने रीडिंग करना भी बहुत जरूरी है, मतलब यू हैव टू, मतलब यू हैव टू, वाइल ईटिंग ऑल्सो यू हैव टू डू योर रीडिंग, आपने पढ़ना छोड़ना नहीं है, मतलब ऐसा वो जुनून होना चाहिए, क्योंकि अभी 1 महीने के बाद आपके एग्जाम है भाई सर पे। सो लंच के समय पे भी आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने लंच भी क्या करना है, आपने लंच के समय पे भी आपने रीडिंग करना है। फिर उसके बाद आप रीडिंग कर रहे हो, इट इज व्हाट 2 o'clock, एंड 2 o'clock अब क्या हो गया, लंच हो गया है, अच्छा खासा खाना खा लिया है, बराबर के नहीं। सो अब क्या हो गया, लंच हो गया आपने, 2 बज गई है, अब क्या हो रहा है, इतना इतना आप है ना पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अब है ना सर, सर मैं पढ़ना चाहता हूं, सर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बट सर जो वो बेड है ना, बेड मेरा, वो बिस्तर है ना, वो सर मुझे बुला रहा है, आजा गले लग जा, जाने मन कहां दूर जा रहा है, वो बेड सर बुलाता है, नींद आ रही है सर, नींद आ रही है सर। अब क्या होता है, 2 बजे आपको नींद आती है ना, सो उस समय पे आप क्या करिएगा, शॉवर लीजिएगा, आप उस समय पे नहाने जाइएगा, अरे क्योंकि अब आपको नींद आ रही है, अभी तक आप नहाए नहीं हो, आपने अभी तक सिर्फ फ्रेश हुआ है, मतलब आपने सिर्फ पॉटी करी है, और पॉटी में भी मैराथन क्लास देखा है आपने। अब आप 2 बजे जो है ना, आप 2 बजे है ना, अब आप क्या करोगे, जब आपको वो नींद वाला माहौल जब बन रहा है ना आपका,
अब वो 2 बजे आप नहाने जाइएगा और नहाने जाएंगे तो मस्त वहां पे ना गाने चलाइएगा, गाने गाओ मत, डर लगेगा आजू बाजू वालों को, बट आप मोबाइल में मस्त गाने चलाइए, एकदम पावर बात लीजिए, 15 मिनट्स एकदम मस्त, मजा आएगा, मजा आएगा एकदम ऐसा नहाने का। तो अब क्या हो जाएगा, बाई 2:30 अगेन यू आर व्हाट रेडी, नींद आपकी भग गई, फ्रेश हो गए, गाना सुन लिया, एकदम माहौल सेट है, 2:30 को पढ़ने को बैठ जाने का। आई बात समझ में? 2:32 यहां पे आपका जो स्लॉट रहेगा वो होगा 6 PM तक का। ये आपका स्टडी एकदम अनइंटरप्टेड स्टडी रहेगा, इसके बीच में चलते रहने का, थोड़ा लाइट मतलब फ्रूट्स खाने का, ये खाने का, मस्त आपने क्या करने का, चरने का, खाने का, मस्त एकदम मस्त स्टडी करने का अनइंटरप्टेड। फिर सर अब क्या होता है ना, 6 बजे, 6 बजे सर फिर से आंखें ना सर मेरी झूम रही है, अब सर कंट्रोल नहीं होता है, तो यहां पे अगर नींद आ रही है तो, अगर नींद आ रही है तो यहां पे आपने पावर नैप ले लेने का, एंड पावर नैप कैन बी व्हाट, हाफ एन आवर टू 1 आवर, सोने का बिंदास, जबरदस्ती स्ट्रेच नहीं करने का, आधा घंटा या 1 घंटा सो जाओ भाई, सो जाओ, हाफ एन आवर टू 1 आवर सो जाने का भाई, मैं बता रहा हूं, लोड नहीं लेना। ये तो क्या है ना, बच्चा क्या करता है, आप क्या करते हो, मैं बता रहा हूं आपको, बुक आपके सामने, बुक आपके सामने, अब क्या हो गया इस समय में, ना आपकी नींद हुई ना आपकी पढ़ाई हुई, समय तो बर्बाद हो गया ना बॉस। तो उससे अच्छा जब मालूम है पढ़ाई नहीं हो रही है ना भाई, सो जा ना, मत 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 लोड ले, मत लोड ले, तू सो जा, सो जा, ये आधा 1 घंटा सो जा, घर वालों को बोल के सो जाओ कि भाई मेरे को आधे 1 घंटे में उठा देना, नहीं उठेगा तो मेरे को एकदम मस्त, एकदम किक करना, मेरे को लाता बुक्की डालना, एकदम ऐसा मार मार के उठाओ, बट आधा 1 घंटा सो जाओ, ईमानदारी से सो जाओ, लोड मत लो। नहीं तो क्या हो जाएगा ना, आप यहां के ना वहां के, क्या मतलब बनेगा आपका, ना यहां ना वहां, क्या क्या मतलब बनेगा ना आपका, तुम समझ रहे बात को। सो यू टेक व्हाट पावर नैप ऑफ हाफ एन आवर टू 1 आवर, लोड नहीं लेने का कुछ भी, एकदम मस्त सो जाने का। सो लेट अस से मेजर स्केल पे बात करें, 7 बजे फ्रेश होके यू अगेन सिट फॉर स्टडीज, अब फिर से स्टडी कर रहे हो 7 बजे से लेके, अब आपका शेड्यूल क्या हो गया यहाँ पे, 7 PM to 9 PM, मस्त आप फिर से क्या करो, स्टडी करो, 2 घंटे आप फिर से स्टडी करो। फिर उसके बाद आपने स्टडी करने के बाद एकदम आराम से समझो, अब क्या है, 9 PM, 9 PM को फिर आप चले जाओ डिनर करने के लिए, और डिनर किसके साथ करने का, अकेले नहीं करने का, अकेले नहीं, फैमिली डिनर, और यहां पे नो रीडिंग, नो रीडिंग, और सबको बोल के रखने का कि पापा मम्मी भैया बहन जो भी साथ में है, जो भी साथ में है, आपने फैमिली डिनर करना है, उस समय पे बोलना मस्त आओ सबसे, आपके पास वही 15 मिनट है जो इन लोगों से बातचीत करने के लिए आपके पास समय है, आपके पास सिर्फ 15 मिनट है डिनर करने के लिए, इन लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आपने यहाँ पे पढ़ाई नहीं करना है, पापा मम्मी को पूछना है कैसा रहा आपका दिन, क्या हुआ, आप वो आपको पूछेंगे कैसी चल रही बेटा पढ़ाई, आप बोलो एकदम फर्स्ट क्लास मम्मी, मजा आ रहा है पढ़ने में, शेड्यूल भी तो एकदम जोरदार चल रहा है, ऐसा वैसा, एकदम मस्त 15 मिनट में, तो आप परिवार का हिस्सा भी बने रहोगे, आप इससे परिवार का हिस्सा भी बने रहोगे। हाँ भाई, सो फैमिली डिनर करना, सबने एक रूटीन बना लेना है कि कोई अकेले खाना नहीं खाएगा, मेरे साथ 15 मिनट वो बैठ के खाना खाएंगे। आई बात समझ में? तो भाई फैमिली डिनर होने के बाद फिर आप 9:15 को आप होके फ्रेश फ्रेश होके 9:30 को फिर से आप स्टडीज को बैठते हो, 9:32 आपका जो स्टडी होगा वो लेटेस्ट से 12 o'clock तक आपका स्टडी होगा, बराबर, आपका स्टडीज हो जाएगा वापस से। फिर उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे आप स्टडीज करोगे, अब रात का माहौल है, अब आप समझो यहां आपने स्टडीज चालू कर दी, फिर अब आपको 12 बजे जरा मतलब बॉडी में कुछ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अब क्या करने का, 12 टू आपने फिर से एक ब्रेक लेने का, इस ब्रेक में आपने क्या करना है, एकदम बहुत ही शानदार ब्रेक लेना है आपने, आधा घंटे का, आपने 12 से 12:30 के बीच में आपने एक शानदार ब्रेक लेना है, शानदार ब्रेक लेना है आपने, और वो ब्रेक क्या लेना है आपने, और वो ब्रेक क्या लेना है आपने, एकदम एकदम ही शानदार ब्रेक होगा वो, और वो ब्रेक क्या होगा मैं आपको बताता हूं, वो ब्रेक जो होगा ना आपका, वो ब्रेक कुछ इस कदर होगा, वो ब्रेक आपका कुछ इस कदर होगा कि जिसमें आपने क्या करना है, आपने दोस्तों को फोन लगाना है, आपके जो आपका क्लोज ग्रुप है ना, जो फाउंडेशन के साथ जो आपका पढ़ाई कर रहा है, उनको फोन लगाने का, और उनको बातें करने का उनसे, बट किससे रिलेटेड बातें करना, कॉल योर फ्रेंड्स एंड टॉक अबाउट स्टडीज,
भाई वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या हुआ, भाई वो नेगोशिएबल में क्या हुआ, अरे वो ग्रामर का वो पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस कैसा होता है रे, अरे वो इकोनॉमिक्स में वो कौन था रे, वो किसने वो ओलिगोपोली में कौन था वो, अरे वो पप्पा कौन है इकोनॉमिक्स का। तो आपने क्या करना है बॉस, आपने इसके हिसाब से क्या करना है, आपने वो आधे घंटे का जो ब्रेक है ना, आपने वो आधे घंटे का जो ब्रेक है ना, वो आपने दोस्तों के साथ क्या करना है बॉस, आपने वो दोस्तों के साथ, आपने दोस्तों के साथ वो बातें आपने करनी है पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब आपका दोस्तों से बात करके आपकी नींद भी उड़ जाएगी, समझ रहे बात को, आपकी नींद भी उड़ जाएगी और आप फ्रेश भी हो जाओगे। आई बात समझ में, और उसमें पढ़ाई से रिलेटेड बातें भी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने 12:30 टू 4, 12:30 टू 4, बराबर के नहीं, 4 AM, ये AM की बात हो रही है अभी, आपने नॉन स्टॉप फिर से क्या करना है, अभी फिर से आपने नॉन स्टॉप स्टडीज करना है। 12:30 टू 4 AM आपने क्या करना है, फिर से आपने स्टडीज करनी है एकदम मस्त। अभी ये जो स्टडी का माहौल होगा ना रात में, जो मैं बता रहा हूं क्यों रात में, ये जो माहौल होता है ना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अब ये जो है ना 12:30 बजे भी आपका शायद दोस्त सो गया होगा, ये जो स्टडी टाइम है ना एकदम एकदम सुपर्ब है। क्योंकि समझो आपके दोस्त कोई ऑनलाइन नहीं है, आप फोन करोगे तो भी उठाएंगे नहीं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे तो भी आपको कोई नया पोस्ट मिलेगा नहीं, कोई भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा, कोई भी बातचीत करने के लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, कोई मिलेगा ही नहीं ना आपको रात में। तो आप कहां से पढ़ाई करो, आप कहां से टाइम पास करोगे, तो बस आपको क्या करना है, पढ़ाई ही करना है, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और फिर उसके बाद 4 o'clock को जैसे ही आप पढ़ते पढ़ते, आपको पढ़ते 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 आप पढ़ जाते हो, मतलब आपको अब क्या हो रहा है, अब आपको नींद आ रही है, 4 बजे सो जाने का, 4 बजे 5 बजे जैसा आपको जो मन लगे, बराबर के नहीं, आपने 4 बजे 5 बजे आपने मस्त सो जाने का। इसके अंदर अंधेरा अभी भी है, अंधेरा कायम है, अंधेरे में सोना बेटर है, बराबर, तो नींद जल्दी आ जाती है। और फिर उसके बाद जैसे ही आप सो गए 4-5 बजे, घर वाले प्रकट हो गए, घर वाले उठ गए। अब क्या हो जाता है आप समझो, घर वाले जैसे, अपन तो ढीठ है भाई, अपने को तो कैसे भी कहां पे भी कहीं पे भी नींद आ जाती है, अपने को तो कोई टेंशन ही नहीं है, अपन तो कहीं पे भी सो सकते, कैसे भी सो सकते, बराबर। कुंभकर्ण के बाद तो अपना ही नंबर आता है। तो अब क्या हो जाता है, जब घर वाले जो है ना उठ जाते हैं 4-5-6 बजे, आपको 1 घंटा पीसफुली नींद लग गई, 6-7 बजे घर वाले, तो यहाँ की घर पे जो है ना चहल पहल शुरू हो जाती है। देखो आप सुबह उठ के पढ़ाई करोगे ना, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, पर पहले आप क्या होगा, घर वालों की चहल पहल शुरू हो जाती है, 10-11 बजे तक घर वालों की वो चहल पहल खत्म हो जाती है। मम्मी अपना खाना वाना बना के रेडी है, पापा ऑफिस के लिए रेडी है, भाई बहन जो स्कूल जाने रेडी है, सब रेडी है, सब शांत हो जाते हैं, और आप फिर उठ जाते हो 11 बजे, फिर से आपका पढ़ना चालू हो जाता है। आई बात समझ में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं और क्या करते हैं भाई, 1 घंटा तो अपने आप को संभालने में चले जाता है कि भाई उठ जा पढ़ाई कर, 4 से 5 बज जाती है, 5 से 6 बज जाती है, जैसे तैसे उठते हो, फिर मम्मी बोलती है उठ गया बेटा, दूध लेके आ बेटा, पेपर लेके आ बेटा, तू नहा ले, फिर पढ़ाई को बैठ, उसमें आपके 8-9 तो यूं ही बज जाते हैं, और फिर 10-11 बजे आप बैठते हो। तो भाई वैसे ही आपको अगर 11 बजे बैठना है, 4 बजे आप उठ के, तो भाई साहब उससे अच्छा 11 बजे आप बैठो ना पढ़ाई के लिए। और जब आप 11 बजे उठते हो, यहाँ पे 11 बजे जब आप उठते हो, तो आपको ऐसे लगता है अबे यार 11 बजे तक सोया हूं मैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप जब 11-11:30 बजे तक उठते हो, आप सोते हो, तो आपको लगता है आप बहुत देर तक सोए हो, भले आप कितना ही लेट क्यों ना सोए हो, अगर आप 11-11:30 बजे उठते हो ना, और सन इज शाइनिंग एकदम ब्राइट, तो आपको लगता है आप बहुत देर तक सोए हो, अब आप ऑटोमेटिकली आप फ्रेश फील करते हो। आई बात समझ में। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्लान आउट योर स्टडीज फॉर द लास्ट मंथ। क्लियर है एकदम बात, बोलना बेटा, यस एकदम सही जा रहे हैं अपन, परफेक्ट है। स्टडीज में आपको जो करना है आप करिए, फिर उसमें स्टडीज में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको एमसीक्यूज पढ़ना है, वो आप आपके हिसाब से आप सॉल्व कीजिएगा। आई बात समझ में। तो आप समझो कि ये सारी जो बातें हैं ना, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारी बातें जो है ना, ये सारी बातें आपको करनी है। अब आपके हिसाब से इस प्लान में आप आपके हिसाब से इंप्रूवमेंट्स करो। देखो ये जो है ना, मेरे को सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टडी, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फॉलो योर रूटीन, मेक इट इंटरेस्टिंग,
करेक्ट है ना, समय भी कम वेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ब्रेक्स हो रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हो, पढ़ाई भी हो रहा है, करेक्ट है ना। आपके हिसाब से आप इसे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो एंड आई बिलीव कि आप बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हो, आप इसको बहुत अच्छे से इसके ऊपर कमांड आप लेके आ सकते हो, राइट राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड टुडे। टीचर्स डे के लिए यही सब कुछ बोलना था मुझे आप सबको। थैंक यू वेरी मच। एंड अभी फिर हम लोग एट 3 o'clock, आज तो अभी कुछ पढ़ाई नहीं हुई तो भाई एट 3 o'clock 3 PM बैच 1 प्लस बैच 2 क्या करेंगे, बैच 1 प्लस बैच 2 अपन अपना जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू करेंगे। 3 बजे दोनों बैचेस को पढ़ाऊंगा, 3 से 4 बैच 1 बैच 2 दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगा। और फिर बैच 2 को जो एक लेक्चर है मैं ऑफलाइन पे दूंगा, ताकि अपना कहीं पे भी कुछ ना लॉस ना हो। तो कल आपको मैं बाद में बोलूंगा उसके बारे में, अभी कुछ नहीं। तो भाई साहब 3 बजे मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे, लंच वंच कर लेना, मैं भी लंच कर लेता हूं। 3 बजे मिलेंगे और बैच 1 और बैच 2 दोनों को चैप्टर नंबर 1 जो है वो अपना कंटिन्यू करेंगे, करेक्ट है, यस। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। क्या बोल रहे हो आप लोग, लॉ का लेक्चर है आपका?